हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर ऑल दी बी एड सी टी एंड ई एल सी टी एस्पिरेंट्स, बिकॉज गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन डाउट है कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनता है, क्या फार्मूला है और क्यों ये बनाना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं होगा, समझ लो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी होने वाला है, एंड तक ज़रूर बने रहना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं होने के क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, सो दैट आने वाले स्टूडेंट्स को भी आपके कमेंट से और इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस बिफोर वी मूव ऑन, अगर आप 26 का CET लिख कर आ रहे हो, आपको अच्छे परसेंटाइल नहीं मिले हैं, अच्छे स्कोर्स नहीं मिले हैं, यू वांट टू रिपीट, सो यू कैन शेयर योर स्कोर कार्ड विद द टीम। आपको सर्टन डिस्काउंट मिल जाएंगे आपके अपकमिंग बैचेस के लिए। अगर आप फ्रेश प्रिपेयर करना चाहते हो 27-28 के लिए, आपके बैचेस ऑलरेडी लॉन्च है। लाइव क्लास एज वेल एज क्लासरूम कोचिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास सेल्फ स्टडी, सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट बुक्स एंड ई बुक्स का एक्सेस होना चाहिए। आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, यू कैन टॉक टू द एक्सपर्ट्स, और एल्स यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ योर कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अब दो तरीके के आपके कन्वर्जन सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा होता है ऑफिशियल सेल्फ डिक्लेरेशन। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अ सेल्फ अटेस्टेड मैथमेटिकल डिक्लेरेशन दैट कन्वर्ट्स लेटर ग्रेड्स, CGPA या GPA पॉइंट्स फ्रॉम डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम इनटू एन एग्रीगेट परसेंटेज एंड इक्विवेलेंट रॉ मार्क्स। तो अगर आपको CGPA में मार्क्स मिले हुए हैं, SGPA में मार्क्स मिले हुए हैं या GPA में क्यों ना मार्क्स मिले हो, तो ये लेटर जो होता है वो आपके जो भी स्कोर्स हैं उसको रॉ परसेंटेज एंड रॉ स्कोर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने वाला है। इट ब्रिजेस द ग्रेडिंग डिफरेंस बिटवीन वेरिंग लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एकेडमिक बोर्ड्स। अब जितने भी अलग अलग टाइप के बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड हो गया, नेशनल बोर्ड हो गया, इंटरनेशनल बोर्ड्स हो गया, सबके स्कोरिंग सिस्टम्स अलग होते हैं। किसी में आपको CGPA मिलता है, किसी में SGPA मिलता है, किसी में GPA के स्कोर्स मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक स्टैंडर्डाइज फार्मूला के हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसे कहते हैं आपका एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरा होता है ऑफिशियल सेल्फ डिक्लेरेशन, विच इज़ डिज़ाइन अंडर स्ट्रिक्ट CET सेल परफॉर्मास। अगर आप CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्होंने लिस्ट डाउन करके रखी है। उसी सेम फॉर्मेट में आपको ये अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवाना है। This document serves as a candidate's formal statement of absolute marks. It must contain the specific conversion logic authorized by passing boards या फिर यूनिवर्सिटी। तो अगर आप एकेडमिक स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें बना के दे देंगे। अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी विथ योर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी आपको खुद साइन करके ये CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टैंडर्डाइजिंग एकेडमिक लेजर्स की। वाई योर सिंपल ट्रांसक्रिप्ट डोंट सफाइस, ये क्यों नहीं होता? बिकॉज मॉडर्न ट्रांसक्रिप्ट डिस्प्ले डायनामिक CGPA या फिर SGPA स्ट्रक्चर्स, जो कि CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं चलता। दी ऑटोमेटेड कैप पोर्टल रिक्वायर्स एब्सोल्यूट फिगर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड आउट ऑफ मार्क्स। तो अगर आपने CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया होगा, कैप वाले पोर्टल को विजिट किया होगा, आपने ये दो चीज़ें तो ज़रूर नोटिस की होगी कि मार्क्स कितने आपको मिले हैं, आउट ऑफ कितने मार्क्स का वो पेपर था। तो ये दो चीज़ें वहाँ पर बहुत कॉमन होती है और इसी के हिसाब से आपको स्कोर्स अपलोड करने पड़ते हैं टू कंप्लीट अ फ्लॉलेस मेरिट लिस्ट। विदाउट दिस सर्टिफिकेट द सिस्टम कैन नॉट मैथमेटिकली इवेल्युएट कैंडिडेट्स ऑन अ स्टैंडर्ड 100 पॉइंट स्केल। बिकॉज आपके CGPA होते हैं 10 में, SGPA भी होते हैं 10 में, और जो भी फॉर्मेट में आपको स्कोर्स मिले हैं वो 100 के फॉर्मेट में नहीं होते या 100 के पॉइंट स्केल में नहीं होते, इसलिए CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर वो कन्वर्ट नहीं होते। दैट्स वाई CET आस्क यू फॉर अ डेडिकेटेड कन्वर्जन सर्टिफिकेट। आई होप ये वाले डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हु नीड्स अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट। नॉन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, जो भी CBSE, ICSE, IGCSE या फिर इंटरनेशनल बोर्ड वाले एप्लीकेंट्स हैं, उनके जो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं वो होते हैं CGPA या फिर SGPA में। अब इन सारे स्टूडेंट्स को बहुत मैंडेटरी है कि अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट उनको बनवाना ही है। CGPA ग्रेडिंग एलुमनाई मैंडेटरी फॉर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स जिनकी यूनिवर्सिटी इशू करती है CGPA या SGPA या फिर क्वालिटेटिव ग्रेड पॉइंट्स जैसे O, A या फिर B। अब ये सारे फॉर्मेट्स अगेन CET सेल पर नहीं चलते,
तब भी आपको एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको नेशनल या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने अपने एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, अगेन उनको भी ये ज़रूरत है। एंड मिसिंग एग्रीगेट होल्डर, एनी कैंडिडेट्स हुज मार्कशीट लैक्स अ क्लियरली प्रिंटेड टोटल परसेंटेज एंड ग्रैंड टोटल फिगर। अगर आपकी मार्कशीट पर टोटल परसेंटेज या ग्रैंड टोटल लिखा ही नहीं है तब भी आपको एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली। तो ये सारे 4 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगने ही वाली है और बहुत ही मैंडेटरी है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ही नहीं कर सकते। बात करेंगे स्टैंडर्ड कन्वर्जन फार्मूलाज की, अब किस हिसाब से ये कन्वर्ट होते हैं, किस हिसाब से आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है। पहले बात करते हैं CBSE की, तो उनको 10 पॉइंट्स का CGPA मिलता है, ठीक है। ओवरऑल CGPA आपका काउंट किया जाएगा, यानी 10 में से समझो आपका 8.5 का CGPA आ रहा है, तो उसको 8.5 इंटू 9.5 जो भी वैल्यू आपकी मिलेगी वो आपका एक्चुअल परसेंटेज होगा, फाइनल कैप परसेंटेज। अभी आप खुद भी कर सकते हो, बट अगर आप खुद करोगे सो इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। बाकी अगर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को बोलोगे तो वो भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। फिर बात करते हैं CBSE क्लास 12, अगेन उनको सब्जेक्ट ग्रेड्स और मार्क्स मिलते हैं। इसमें सम ऑफ बेस्ट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5, ये इनका ऑथोराइज्ड कन्वर्जन लॉजिक होता है या फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर आपका एब्सोल्यूट एग्रीगेट परसेंटेज निकलता है। यूनिवर्सिटी डिग्री पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर पॉइंट्स में जो भी CGPA आपको मिले हैं, हर एक सेमेस्टर पॉइंट्स में 1 से लेकर 6 सेमेस्टर होते हैं। हर एक सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल किसी में 8 मिले हैं, किसी में 8.5 मिले हैं, किसी में 9, किसी में 9.5, सो एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पर आपका CGPA -0.75 इंटू 10 ये फार्मूला अप्लाई होगा, तब जाकर आपका यहाँ पर फाइनल परसेंटेज मिल जाएगा आपको। और जनरल सेमेस्टर पैटर्न जो होता है, इंडिविजुअल सेमेस्टर GPAs जो आपको मिलते हैं, ये भी बहुत सारे नए नए बोर्ड्स जो आ रहे हैं उसमें मिलते हैं ये सारे सिस्टम्स। सो यहाँ पर आपका कैलकुलेट होगा जो कि टोटल आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अक्रॉस ऑल सेमेस्टर्स, उसका एक एग्रीगेट निकाला जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा मार्क्स के अंदर। तो ये कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, तरीका है CT सेल का आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट रेडी करने का। इसको लेकर कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट का डेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपके सामने कि क्या फार्मूला यूज़ करके आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनने वाला है। अब बड़ा सवाल ये है कि बनाए कैसे, ये बनता कैसे। तो बात करते हैं हाउ टू क्रिएट दी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा CT सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये यूजुअली कन्वर्जन प्रोफॉर्मा होते हैं एनेक्सर DM या PGM के नाम पे, ठीक है। तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको CT सेल की तरफ से डाउनलोड नहीं करना, यू कैन कॉन्टैक्ट योर कॉलेज या फिर आप जो भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आ रहे हो उन यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि यू नीड अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट बिकॉज आपके जो भी मार्क्स हैं वो CGPA या SGPA में है, तो वो CT सेल एक्सेप्ट नहीं करने वाला, दे वांट अ डेडिकेटेड परसेंटेज, तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। उसके बाद पॉपुलेट मार्क्स, आपको मैनुअली सारे सेमेस्टर के ऑब्टेन मार्क्स को ट्रांसक्राइब करना है, ग्रेड पॉइंट्स को ट्रांसक्राइब करना है। उसके बाद टोटल आउट ऑफ मार्क्स एग्जैक्टली जैसे आपको मिला हुआ है आपके मार्कशीट में, उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर लॉजिक है, लॉजिक सिंपली मीन्स आपके फार्मूलाज जो हमने अभी पिछले जस्ट स्लाइड पर कवर किया हुआ है, ये वाले फार्मूला के हिसाब से आपको आपके आउट ऑफ जो टोटल मार्क्स हैं उसको अप्लाई करना है। अप्लाई योर बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल फार्मूला सेम होता है CT सेल की तरफ पे भी, CT सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको फार्मूला मिल जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड फाइंड द एग्रीगेट परसेंटेज। तो जितने भी आपके मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 600 मार्क्स का आपका पेपर था और 400 आपके फाइनल जो मार्क्स बन रहे हैं, तो 400 के हिसाब से आपका कितना परसेंटेज होगा ये आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू हैव टू सर्टिफाई एंड अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर उस पर लगेगा, आपका खुद का सिग्नेचर लगेगा। स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी है इन अ सिंगल PDF फाइल CT सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप कॉलेजेस को बोलते हो, यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है, ये सारे प्रोसेस फिर आपके लिए नहीं होते, वो सारा काम आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी करके दे देता है। बट बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी रिफ्रेन करते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट देने से, सो उस केस में आप ये सारे फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द परफेक्ट PDF बंडल। आपका स्ट्रक्चर्ड कंपाइलेशन होना ही चाहिए ड्यूरिंग कैप राउंड ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। मल्टीपल सेपरेट फाइल्स कैन नॉट बी अपलोडेड फॉर अ सिंगल
क्राइटेरियन, ठीक है। आपने एक पेज अब अपलोड कर दिया, फिर दूसरा पेज आपने बाद में अपलोड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। एवरीथिंग हैज़ टू बी सेग्रीगेटेड, एवरीथिंग हैज़ टू बी क्यूमुलेटिव। एंड आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो सबसे टॉप पर होना चाहिए एज योर पेज 1, फॉलोड बाय ऑल योर सेमेस्टर मार्कशीट। तो सबसे पहले आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी सेम 1 की मार्कशीट, सेम 2 की मार्कशीट, सेम 3 की मार्कशीट, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप लास्ट में सेम 6 की मार्कशीट अटैच कर देना। तो एक सिंगल PDF की बुकलेट बनाओ एंड एज इट इज़ उसको अपलोड कर दो, बट मेक श्योर कि आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो पेज 1 पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेयर यू कैन ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस, अब तक हमने समझ लिया कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब बात करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कहाँ से। 2 तरीके हैं, आप ऑफिशियल कैप के पोर्टल पर चले जाओ, बिल्कुल ऑफिशियल तरीका है, वहाँ पर डाउनलोड एनेक्चर वाले टैब में चले जाओ, आपको एक प्रोफॉर्मा मिल जाएगा, एक टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो, उसके हिसाब से वो टेम्पलेट पूरा फिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साइन करना है, आपके पेरेंट्स का साइन आएगा, स्कैन कॉपी आपको PDF में अपलोड कर देनी है। सेल्फ ड्राफ्टेड, you can replicate the exact pro forma format on a blank clean A4 sheet, manually enter details and self sign it। तो एक तरीका ये भी है, आप इसके थ्रू भी अपलोड कर सकते हो, या फिर सिंपल तरीका है कि आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर लो। इफ़ योर यूनिवर्सिटी लैक्स अ स्टैंडर्ड फार्मूला, यू कैन गेट द डॉक्यूमेंट प्रिंटेड ऑन द कॉलेज लेटर हेड, स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द प्रिंसिपल। तो अगर आपका कॉलेज नहीं दे रहा है आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट, उनके पास कोई डेडिकेटेड या स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कन्वर्जन सर्टिफिकेट का, सिंपली वॉट यू कैन डू, गेट इट प्रिंटेड ऑन दी ब्लैंक पेपर, एक लेटर हेड जो होगा कॉलेज का, उस पर आप उसको प्रिंट करके ले सकते हो, विच इज़ हैज़ टू बी साइंड बाय दी प्रिंसिपल। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हो। इसको लेकर कोई भी डाउटिंग क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, इसका रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोल प्ले क्या होता है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपने समझ तो लिया कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, क्यों बनाना है, अब रोल प्ले समझ लेते हैं कि क्या रोल होगा इसका। ये सिस्टम मेरिट कैलकुलेशन में काम आता है। द स्टेट CET ऑटोमेटेड एलोकेशन इंजन रिलाइज एंटायरली ऑन मैथमेटिकल डेसिमल्स। अब आपके CGPA SGPA में आउट ऑफ 100 आता है, यानी आपको कोई परसेंटेज नहीं मिलता। परसेंटाइल क्या होता है, 78.6 या 78.00, 79.10। तो पॉइंट में जो आपके डेसिमल्स आते हैं वो आपके एक्चुअल परसेंटेज होते हैं। The conversion certificate ensures that the candidates from GP-based universities are fairly placed alongside marks-based application। अब किसी स्टूडेंट को 400 मार्क्स आए हैं, किसी स्टूडेंट को 8 CGPA मिला हुआ है, तो आप देख रहे हो डिफरेंस बहुत आपको सामने देखने को मिलेगा। तो इसी डिफरेंस को हटाने के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट का रोल प्ले होता है। दिस अवॉइड मैनुअल स्पेकुलेशंस एंड जनरेट अ प्रिसाइज एरर फ्री रैंक लिस्ट। अब स्पेकुलेशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ 8 CGPA को मिल सकता है अराउंड 74% और 400 वाले को मिल सकता है अराउंड 76%। तो ये एक सिर्फ जनरल स्पेकुलेशंस ही हो गई, कोई एग्जैक्ट हमारे पास फार्मूला नहीं है या कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि दोनों ही स्टूडेंट्स को इतने ही परसेंटेज मिलने वाले हैं। तो ये स्पेकुलेशन को दूर करने के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट बहुत काम आता है। डिफेंस अगेंस्ट रिजेक्शन, ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफिसर्स क्रॉस एग्जामिन दी uploaded PDF against database parameters। अब मिसिंग, इनकम्प्लीट या फिर अनसाइंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट इंस्टेंटली प्रॉम अ क्वेरी, रिजेक्शन, डिलेइंग या फिर सीट कैंसिल भी हो सकती है आपकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप सेल्फ अटेस्ट भी कर रहे हो तो इट हैज़ टू बी साइंड बाय यू, बाय योर पेरेंट्स। और अगर आप कॉलेज की तरफ से ले रहे हो, मेक श्योर कॉलेज का स्टैम्प सिग्नेचर हो। अगर आप लेटर हेड पे भी ले रहे हो, अगेन उसका कॉलेज का स्टैम्प होना चाहिए एंड इट हैज़ टू बी साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की, कि कैंडिडेट्स को कौन सी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले डूज की बात करते हैं। डिटेल ऑल सेमेस्टर, इफ़ योर डिग्री स्पैन 6 सेमेस्टर, योर सर्टिफिकेट मस्ट शो डिटेल्ड मार्क्स फॉर ऑल सेमेस्टर्स इंडिविजुअली। तो आपको हर एक सेम की मार्कशीट जो है वो संभाल के रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप अपनी PDF वाली बुकलेट बनाओगे, सबसे पेज 1 पर आपका होगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके सारे 6 सेम्स की मार्कशीट उसमें लगने वाली है इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो इसको आप संभाल के रखना। सिक्योर योर पेरेंट्स सिग्नेचर अलॉन्गसाइड योर ओन, विच इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर SSC एंड HSC कन्वर्जेशंस। ठीक है, अब डोंट्स की बात करते हैं। यू हैव टू रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम अपलोडिंग स्क्रीनशॉट जो कि बहुत ब्लरी हैं या फिर मोबाइल कैप्चर्स हैं। अच्छे कैमरे से उसको क्लिक करो, अच्छी लाइटिंग में क्लिक करो, इट हैज़ टू बी प्रीटी मच क्लियर। स्क्रूटिनी ऑफिसर्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे तो वो
न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से और बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। अगर आपने वहाँ पर 78.14 आपका परसेंटेज लिखा हुआ है और उन्हें वो क्लियर दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सक्लूड फेल्ड सब्जेक्ट और पास्ट अटेम्प्ट, अगर आपने केटी वगैरह लगी हुई है आपको और आपने उसको क्लियर किया हुआ है तो वो रिफ्रेन करो ऐड करने से, बिकॉज वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल होने वाला है। एग्रीगेट परसेंटेज इन कैप मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने कोई प्राइवेट एग्जामिनेशन दिया है, बाहर से कोई एग्जामिनेशन दिया है, या जो भी एग्ज़ाम में आप फेल हो चुके हो, वो सारे मार्कशीट्स भूल कर भी मत लगाना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मत लगाना। जिसमें आप पास हो चुके हो, सेम 1 आपने क्लियर किया है, सेम 2 आपने क्लियर किया है, सेम 3, 4, 5, 6 जो भी आपने क्लियर किया है, यू हैव टू मेक एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल दो सेमेस्टर्स, और आपको वो सारी चीज़ें अटैच कर देनी है। तो ये है कंप्लीट कन्वर्जन सर्टिफिकेट कि कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और इसका क्या रोल प्ले है आपके एडमिशन प्रोसेस में। रिमेंबर गाइस, अगर आपके पास कन्वर्जन सर्टिफिकेट ढंग का नहीं है या उसमें कोई भी गड़बड़ है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जितने इंपॉर्टेंट आपके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कैप में, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट ही है। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं बनाया है अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट, इधर यू कैन सेल्फ अटेस्ट, जाकर CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपकी कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो भी डिटेल्स है वो फिल करके बनवा लो, या फिर आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कॉल भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आस्क देम फॉर अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट। वो डेफिनेटली आपको बनाकर दे देंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो गाइस, बहुत जल्दी आपके कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका एक्चुअल कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। उसको लेकर आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपके कैप राउंड स्टार्ट हो रहे हो उसके एक दिन पहले बैठकर आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। यू हैव टू बी प्रीटी मच रेडी। अभी से ही आपके पास अच्छा खासा वक्त है कि आप अपने कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो, क्या प्रेफरेंसेस आपको ऑर्डर वाइज सेट करनी है, ये सारी चीज़ें आप पहले से हैंडी रखो। उसी को लेकर आपके 2 डेडिकेटेड प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। पहला प्रोग्राम आपको मिलता है 199 रुपीज़ में, जहाँ पर आपकी काउंसलिंग सेशंस होंगी, कैप राउंड के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस अगर आपको कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए वो असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। सेकंड वन इज़ 499, जहाँ पर आप अपने मेंटर्स के साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, प्लस आपके कैप की गाइडेंस एंड कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। दोनों प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इन डेप्थ कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। गाइज, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपकी बैचेस ऑलरेडी लॉन्च है। अगर आप क्लासरूम कोचिंग विजिट करना चाहते हो, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स, यू कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, या फिर आप ऑनलाइन मोड के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। एंड अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।